नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और गाइस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे आरजे 23 सम्राट पे। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी YouTube या टीवी पर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या नहीं करें। तो मैं आज आपके लिए यही लेकर आया हूं कि तो म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अब हम सोचते हैं ये म्यूचुअल फंड है कौन भाई, कोई आदमी है या कोई दुकान है भाई। तो फिर दूसरा शब्द सुनने को मिलता है SIP। हमें लगता है कि ये SIP कौन है, म्यूचुअल फंड की बहन है क्या? नहीं। तो गाइज, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी कि आप अपने दोस्तों को भी समझा दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले एक आसान सा एग्जांपल मान लो, आपके पास 1000 है। आप चाहते हो कि इस पैसे को कहीं लगाकर आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ पता नहीं है। तो कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा शेयर खरीदना है, अब खरीदना है, कब बेचना है, आपको कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? यहीं पर म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट समझ आता है। तो बहुत सारे लोग का पैसा एक साथ, मान लो आप अकेले 1000 लगाते हो, आपके गांव में 100 लोग भी 1-1000 लगाते हैं, तो कुल पैसा हो गया 1 लाख। अब इस पैसे को एक जगह इकट्ठा करके इन्वेस्ट किया जाता है, यानी बहुत सारे लोगों का पैसा मिलकर एक बड़ा पैसा बन गया। इसे बहुत आसान भाषा में म्यूचुअल फंड का बेसिक आइडिया समझ सकते हो। पैसा कौन संभालता है? अब सवाल, इतना सारा पैसा कौन लगाएगा? इसके लिए म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्हें फंड मैनेजर कहा जाता है। इनका काम होता है फंड के नियम और स्ट्रेटजी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना। भाई, फंड मैनेजर को तो मेरी तरफ से चाय भी नहीं पिलानी पड़ेगी। तो नहीं भाई, वो अपना काम करता है और फंड को मैनेज करता है। पैसा बढ़ता कैसे है? अब मान लो आपके पास म्यूचुअल फंड के कुछ पैसा इन्वेस्ट में लगाया जिनकी वैल्यू बढ़ गई, तो आपका इन्वेस्ट की वैल्यू भी बढ़ सकती। उदाहरण समझिए, आपने 1000 लगाए, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू 1,01,000 हो गई, तो आपको 100 रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मार्केट नीचे चला गया तो 1000 की वैल्यू 900 भी हो सकती है। यानी म्यूचुअल फंड में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। इसलिए इसे बैंक की FD जैसा गारंटेड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े शब्द पर, SIP। SIP कोई अलग आदमी नहीं है। SIP का मतलब है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। मान लो आपने तय किया है हर महीने 500 लगाऊंगा। पहला महीना 500, दूसरा महीना 500, तीसरा महीना 500, और ऐसे ही हर महीने। इसी तरीके को SIP कहते हैं। SIP का गुल्लक से समझो, बचपन में आपके घर में गुल्लक रही होगी, मम्मी ने बोला होगा कि इसमें रोज पैसा डालो। आपने 10 रुपए डाले, फिर अगले दिन 10 रुपए, धीरे धीरे गुल्लक भर गया। SIP भी कुछ ऐसी तरीके से काम करता है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इसमें मार्केट के हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं रिस्क की। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब ये नहीं है कि पैसा लगाया और अब तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सकती है, अगर मार्केट के नीचे गया तो वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। मैं आपको मजेदार एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपने 10,000 रुपए लगाए, अगले दिन आपने ऐप खोला, 10,200 रुपए आप वहां में मैं तो इन्वेस्टर बन गया। 2 दिन बाद मार्केट गिर गया, आपने फिर ऐप खोला, 9,500 हो गए। आप बोलते हो मम्मी मेरा पैसा कहाँ चला गया? घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही मार्केट का उतार चढ़ाव है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क समझना जरूरी होता है। क्या म्यूचुअल फंड आम इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होते हैं? लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क को समझना चाहिए। अगर आपका पैसा कोई जरूरी पैसा है जिसकी आपको अगले महीने जरूरत पड़ने वाली है, तो सिर्फ देखकर उसे मार्केट में लगा देना सही नहीं हो सकता। पहले अपना जरूरी खर्च और इमरजेंसी। और म्यूचुअल फंड के 3 आसान फायदे। थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो। हर किसी के पास लाखों रुपए नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स में छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। पैसा अलग अलग जगह लगाया जा सकता है। एक ही कंपनी पर पूरा भरोसा रखने के बजाय फंड अपने रूल्स के अनुसार कोई इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं। आपको खुद हर शेयर चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। फंड को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट गारंटेड होता है। 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, म्यूचुअल फंड में पैसा गारंटेड डबल नहीं होता है। और दूसरी बात है, SIP करने से लॉस का रिस्क खत्म नहीं होता है। तीसरी बात है, किसी दोस्त या यूट्यूबर ने कोई फंड बनाया है, इसलिए आंख बंद करके पैसा मत लगाना। पहले खुद समझो। आखिर में म्यूचुअल फंड को 1
लाइन में समझो। अगर कोई आपसे पूछे म्यूचुअल फंड क्या होता है तो बोलना बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ लेकर फंड के नियम के हिसाब से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने वाली व्यवस्था को म्यूचुअल फंड कहते हैं। और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के तरीके को SIP कहते हैं। बस भाई अब आपको म्यूचुअल फंड और SIP का बेसिक समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर से करके जाना, भाई का चैनल है सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।